के 10 बज चुके हैं और 10 बजे वक्त है ग्राउंड जीरो पर जाने का। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें जो कि सीमा हैदर से जुड़ी हुई है। सीमा हैदर की तबीयत बिगड़ गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीमा हैदर की सेहत से जुड़ी हुई जो कि खराब हो गई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि सीमा हैदर की तबीयत अचानक से खराब हुई है और डॉक्टरों की निगरानी में प्रियंका हमारे साथ जुड़ रही है ग्राउंड जीरो से। प्रियंका, बताइए सीमा की तबीयत कैसी है, क्या वहां से जानकारी है? बिल्कुल सलील, आप दिखाइए पहले तस्वीरें हम दिखाते हैं। देखिए यही वो दरवाजा है जिसके भीतर यहाँ पर अंदर सीमा हैदर इस वक्त मौजूद है और ये बताया जा रहा है कि उनको ड्रिपिंग चढ़ाई गई है। कल रात से ही उनकी तबीयत खराब है। अब आगे की तरफ चलिए और सलील थोड़ा इधर हो जाइए और तस्वीरें हम देखिए लगातार आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर अभी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, लेकिन सीमा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आपसे कुछ देर पहले हमें ये जानकारी मिली है, जब मैं घर के भीतर गई थी तब बिना माइक और कैमरे की इजाजत मिली थी और तब ये देखा गया था कि वहां पर उनके साथ उनका एक वकील भी था जो लगातार उनको गाइड कर रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। साथ ही कहा गया था कि सीमा को कोई कंपेल नहीं करेगा बातचीत करने के लिए। लेकिन अगर देखिए किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर आने की इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन हम जब गए बिना माइक और कैमरे के तो सीमा ने बातचीत में बताया कि वो रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन थोड़ा वक्त चाहिए उसको। और अभी घर पर सचिन की मौजूदगी नहीं है। लगातार घर पर आने जाने वाले लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन किसी भी मीडिया कर्मी को अभी इजाजत नहीं मिल रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से सीमा को ड्रिपिंग चढ़ाई गई है और ऐसे में वो कुछ खा नहीं रही है, कुछ पी नहीं रही है। सीमा का कहना है कि ज्यादा गर्मी की वजह से सीमा की तबीयत जो है एकाएक बिगड़ी है, लेकिन सीमा की आंखों में आंसू भी थे। जब खुद हमने बात की है तो देखा कि सीमा की आंखों में आंसू थे और लगातार वो परेशान थी। वो कह रही थी कि आखिर कितना और वक्त लगेगा, कैसे समझाएं कि मामला कुछ गड़बड़ नहीं है। यहाँ पर उनको सिर्फ नागरिकता चाहिए और लगातार उनका वकील उनका माइंड मेकअप कर रहा था। सीमा हैदर का कहना है कि रिपब्लिक भारत से वो बातचीत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम आपको बता दें जो तस्वीरें अपने दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव रिपब्लिक भारत के दर्शकों के लिए हमने भेजी है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ही पास है। और सीमा हैदर ने अपनी पूरी आपबीती बताई है कि किस तरीके से वो लगातार रात भर परेशान रही है, उनकी तबीयत काफी खराब रही है। इंतजार वो सचिन का कर रही है। सचिन अभी कहाँ है इसको लेकर नहीं बताया है और एटीएस अब दोबारा बुलाएगी या नहीं बुलाएगी इसको लेकर सीमा हैदर के वकील ने कहा है। बल्कि सीमा हैदर के ससुर ने भी ये बात बोली है कि वो मामला पूरा क्लियर हो चुका है। अब सवाल जवाब के लिए सीमा हैदर को दोबारा से तलब नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है, जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि ग्रीन चिट वहां से मिल गई है। अब दोबारा सवाल जवाब का सिलसिला नहीं होगा। लेकिन बड़ा अपडेट आज का ये है कि सीमा हैदर की तबीयत नासाज है, अभी ठीक नहीं है। बिल्कुल प्रियंका, तबीयत सीमा हैदर की खराब है और जिस तरह से आप कह रही हैं कि सवाल जवाब के लिए अब एटीएस दोबारा नहीं बुलाएगी, ये जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से। लेकिन पहले हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को सीमा हैदर की। देखिए सीमा हैदर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर वो थोड़ी सी परेशान नजर आ रही है, खुद को संभालती हुई नजर आ रही है। उन्हें उनके चेहरे पर जो परेशानी है वो नजर आ रही है। ड्रिप सीमा हैदर को चढ़ रही है, यानी कि गर्मी की वजह से सीमा हैदर की जो तबीयत है वो थोड़ी खराब हो गई है। बिल्कुल, भीषण गर्मी है और उमस वाली गर्मी में सीमा की तबीयत खराब हुई। अचानक से उनको अनईजी फील हुआ, जिसके बाद डॉक्टर को बुलाया गया और ड्रिप अभी उनको जो है लगी हुई है, यानी कि जो सलाइन चढ़ाई जाती है वो चढ़ाया जा रहा है। और इसके अलावा कूलर के सामने जो नज़र आ रही है सीमा, इसलिए क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है और सीमा को देख रेख में रखा गया। परिवार के लोग सीमा की लगातार निगरानी भी कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। कल रात से ही तबीयत ठीक नहीं है और सचिन के बारे में जानकारी ये मिल रही है कि सचिन इस वक्त घर में नहीं है। सचिन कहाँ है इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। कल हालांकि मीडिया के सामने जरूर आया था सचिन, लेकिन अब सीमा के बारे में जानकारी यह है कि सीमा की तबीयत बिगड़ गई है। और हम सीधे चलते हैं नेपाल, काठमांडू से हमारे साथ अनामिका सिंह जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनामिका, बताइए क्या अपडेट आपके पास? और देखिए कुछ बड़े खुलासे हो रहे हैं सीमा सचिन के दिल्ली आने को लेकर के, जिसमें सबसे पहले तो ये खबर सामने है कि नेपाल में शादी की गई उनकी ओर से। इसके बाद से तमाम दावे किए गए उनकी ओर से नेपाल को, लेकिन बड़ी खबर यहां पर यह है कि दिल्ली आने के लिए खास तौर पर उनकी ओर से फुल प्रूफ प्लानिंग की गई, जिसके लिए सचिन ने बाकायदे सीमा को प्रीति बताकर इंट्रोड्यूस किया, बाकायदे उनको आधार कार्ड भी दिए। ऐसे में सवाल ही खड़ा होता है कि आखिर बगैर सीमा की मौजूदगी में यह आधार कार्ड कैसे बना।
सचिन ने सीमा को दिल्ली ले जाने के लिए आधार कार्ड कैसे बनवाया और कैसे फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ पहले दुबई से बता करके सीमा नोएडा काठमांडू आती है। काठमांडू में 7 दिनों तक रहने के बाद वो काठमांडू से बाय रोड बॉर्डर क्रॉस करते हुए दिल्ली पहुंचती हैं। इसके बाद उनके इस बीच में जो मददगार होते हैं वो कौन है, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है कि इस बीच बड़ी खबर यहाँ पर ये है कि सचिन ने सीमा के फर्जी आधार कार्ड बनवाए। आखिर ये आधार कार्ड कैसे बने? एक पाकिस्तानी नागरिक के दिल्ली में रहने के लिए जो आधार कार्ड बनवाए गए उसका आधार क्या था? आखिर कैसे ये आधार कार्ड मान्य होगा? और जो डॉक्यूमेंट्स बनवाए गए उनकी ओर से फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स, वो बनाने में किसने मदद की सचिन की और सीमा की? ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। यानी कि काठमांडू से बड़े खुलासे हो रहे इस बीच में सीमा सचिन को लेकर के, उनकी यहाँ पर मौजूदगी को लेकर। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि काठमांडू से दिल्ली तक